हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसडीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन सॉल्व करने के दो सबसे आसान ट्रिक्स, उसके बाद कर्ली एरोज एंड कुछ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के दो सबसे इजी ट्रिक्स आज हम देखेंगे। पहली ट्रिक में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पुराने रिश्ते टूटकर नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई विच बॉन्ड्स हैव फॉर्म्ड और ब्रोकन। सेकेंड ट्रिक इज़ वेरी इजी। आपको इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज टू डिसाइड विच मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफाइल एंड विच इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कोई भी डाउट्स है देन प्लीज़ वॉच माई फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का डिटेल डिस्कशन किया है। इन्हीं दो ट्रिक्स के साथ अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, बट उसके पहले ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में जो कर्ली एरोज यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली कर्ली एरोज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाते हैं। कर्ली एरो में दो पार्ट्स होते हैं, टेल ऑफ द एरो एंड सेकेंड इज हेड ऑफ द एरो। टेल से हमें इलेक्ट्रॉन के सोर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव कर रहे हैं वो हमें टेल से पता चलता है। सोर्स कैन बी लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। ओके, उसके बाद हेड ऑफ द एरो जो होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के डेस्टिनेशन का पता बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसके पास जा रहे हैं इसका पता हेड से चलता है। इलेक्ट्रॉन्स का डेस्टिनेशन कैन बी एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई स्टार और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच कैन सपोर्ट द नेगेटिव चार्ज। तो अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज ट्रिक्स टू सॉल्व ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड कर्ली एरोस, इनका यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। So the first reaction we are going to discuss is reaction between ammonia and HCl। इसमें प्रोडक्ट में फॉर्म होगा अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अभी आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है और प्रोडक्ट में 4 बॉन्ड। इसका मतलब कि न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है नाइट्रोजन के पास, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दैट इज HCl वाला बॉन्ड। ओके, अभी ये हो गया फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब NH3 विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड HCl एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इज अ इलेक्ट्रोफाइल। कर्ली एरोस का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के मूवमेंट को दिखाएंगे। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और HCl वाला जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से क्लोरीन के पास जाएगा, मतलब दोनों भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ जाएंगे और Cl माइनस आयन फॉर्म हो जाएगा। और नाइट्रोजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर्स दिए हैं तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस वॉज अबाउट दिस फर्स्ट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज लाइट फॉर्मेशन। रिएक्टेंट के साइड में हम लोग देख सकते हैं कि ट्राइफिनाइल फॉस्फिनेट दैट इज PPH3 एंड मिथाइल आयोडाइड, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में PPH3 के पास एक एडिशनल बॉन्ड आ रहा है CH3 वाला, और I माइनस आयन निकल रहा है। इसका मतलब एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और CH3I वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। वी हैव डिसाइडेड विच बॉन्ड हैज़ फॉर्म्ड एंड विच इज़ ब्रोकन। अभी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, इसका मतलब फॉस्फोरस विल बी न्यूक्लियोफाइल एंड CH3I इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉस्फोरस के जो लोन पेयर्स है दैट विल अटैक एट CH3 एंड आयोडीन, ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा और I माइनस बन जाएगा। ओके, तो एक न्यू बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा, फॉस्फोरस के पास, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर दिए। ओके, तो ये सब थी सिंगल स्टेप रिएक्शन। अभी हम लोग कुछ मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए कुछ मैकेनिज्म्स देखते हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन जिसका हम मैकेनिज्म लिखेंगे वो है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। इसमें रिएक्टेंट में हम लोग ने यूज़ किया है अल्डिहाइड एंड रिएजेंट है सोडियम साइनाइड एंड वाटर। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट है दैट इज़ साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन मतलब एक ही कार्बन पे हमें CN और OH फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आप इजीली कर पाओगे। आपको सिर्फ हमने जो स्टेप्स डिस्कस किए हैं वो याद रखने हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि साइनाइड जो है वो कार्बोनिल के कार्बन को अटैच हो रहा है। ओके, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये तो हमको समझ में आया। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कार्बोनिल कार्बन जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल डिसाइडेड। NaCN में जो साइनाइड है वो हमेशा क्या रहता है, न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म में देखिए साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, सो इट विल अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दैट इज कार्बोनिल वाला कार्बन। तो साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पे और ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब कि ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन को अटैच हो जाएगा CN। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। अभी हमारे जो रिएक्शन है उसमें इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट इज वाटर। तो इसमें O- क्या करेगा, जो प्रोटॉन है वो वाटर से लेगा। ओके, तो ये जो वाटर है दैट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो हमारे रिएक्शन में जो O- है वो क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा वाटर में से और OH- निकल जाएगा एज अ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो अभी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा और साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें एक ही कार्बन पे OH एंड CN दोनों फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें रिएक्टेंट में है इपॉक्साइड रिंग और थायल फंक्शनल ग्रुप, और एरो पे जो लिखा है NaOH, हियर इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। एंड प्रोडक्ट में जो रिंग फॉर्म हो रही है दैट इज़ थायोलिन रिंग, उसको CH2OH अटैच है। ओके, थायोलिन मतलब 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग विथ सल्फर। ये जो रिएक्टेंट में SH ग्रुप है दैट इज़ थायल फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH होता है अल्कोहल वैसे ही SH होता है थायल। तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को। तो हम लोग ने ऐसा रीअरेंज कर लिया। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि OH- जो बेस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक प्रोटॉन को। तो एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है, अभी सल्फर पे। तो सल्फर पे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय OH- एंड H2O विल बी लिबरेटेड। एंड इसमें जो बॉन्ड है SH वाला वो सल्फर की तरफ ब्रेक हो जाएगा और सल्फर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अभी ये नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। एंड यहाँ पे जो कार्बन अटैच है इपॉक्साइड रिंग को दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो सल्फर विल अटैक एट दिस कार्बन एंड ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ब्रेक हो जाके ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, सो इट विल बी O-। O- मतलब अगेन नेगेटिव स्पीशीज। तो अभी O- का क्या होगा, प्रोटोनेशन। ओके, तो O- प्रोटॉन कहाँ से लेगा, H2O से। O- विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, और ये जो वाटर है वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट स्टेप में जो बाहर निकला था ना वो वाटर। ओके, तो अभी इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा OH बॉन्ड टूट के और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी इस रिएक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन थे, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन के। बिकॉज 5 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल दैन 6 मेंबर्ड, यहाँ पे 5 मेंबर्ड ही फॉर्म होगी। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो आज जो पढ़ा है उसमें, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।